प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है समय और धैर्य। उम्मीद करता हूँ यह कहानी आपको जरूर पसंद आएगी, तो साथ में बने रहिए। अब आइए शुरू करते हैं कहानी को। बहुत समय पहले की बात है। हरिद्वार में गंगा तट पर एक साधु रहता था। उम्र में 90 पार होते हुए भी देखने में हट्टे कट्टे और तंदुरुस्त लगते थे। अभी भी अपना सारा काम खुद करते थे। हर एक दिन प्राय हुए गंगा घाट के किनारे दिन भर बैठा रहता था। आज भी नित्य के भांति गंगा घाट के किनारे बैठा हुआ था और बीच बीच में रह रह कर ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाता, जो चाहोगे सो पाओगे, तुम्हारे सारे मनोकामना पूरा होगा। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उसे पागल समझते थे। सुनने वाले सभी लोग उसकी बात सुनकर भी अनसुना कर देता था और उस पर हंसता था। इसी तरह रोज का उस साधु का दिनचर्या बन गया था। एक दिन की बात है, एक बेरोजगार युवक उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसे भी उस साधु की चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे, तुम्हारी सारी मनोकामना पूरा होगा, जो चाहोगे सो पाओगे। यह सुनकर वह युवक साधु के पास आ गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से जो चाहोगे पाओगे, आपके सारे मनोकामना पूरा होंगे बोले जा रहे हो। क्या आप सच में मुझे वो दे सकते हैं जो मैं पाना चाहता हूँ? साधु बोला, हाँ बेटा, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम पाना क्या चाहते हो। युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूँ कि एक दिन मैं हीरे मोतियों का बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? साधु बोला, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूँ, उससे तुम जितने चाहो हीरे मोती बना लेना। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की ज्योति चमक उठी। फिर साधु ने उसे अपनी दोनों हथेलियां आगे बढ़ाने को कहा। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने कर दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, ये इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली पर रखकर कहा, बेटा, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी उसका परिणाम प्राप्त होता नजर न आता हो तो इसे धैर्य नामक मोती को धारण कर लेना। यदि यह मोती तुम्हारे पास है तो तुम दुनिया में जो चाहो वो हासिल कर सकते हो। युवक ने ध्यान से साधु की बात सुनी और उन्हें धन्यवाद कर वहां से चल पड़ा। उसे सफलता प्राप्ति के 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। उसने निश्चय किया कि वह कभी अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाएगा और सदा धैर्य से काम लेगा। कुछ समय बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना प्रारंभ कर दिया। कुछ वर्षों तक वह दिल लगाकर व्यवसाय का हर गुर सीखता रहा और एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरा का बहुत बड़ा व्यापारी बन गए। सीख: जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समय और धैर्य बहुत जरूरी है। अपना समय कभी बेकार न जाने दें और मुश्किल समय में धैर्य न छोड़ें। साथियों, वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें और आगे भी इसी तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ के बेल आइकन को दबाकर ऑल को भी सिलेक्ट कर लें। धन्यवाद।